जी अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंशियल लिटरेसी मैंने वीडियोस जब क्रिएट की थी तो गालिबन पहली या दूसरी वीडियो में आपके गोशगुजार किया था कि एक ऐसी चीज़ है कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जाके HEC से दरख्वास्त करूंगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी 3 क्रेडिट आवर्स हर यूनिवर्सिटी के करिकुलम में होनी चाहिए। क्यों? हमारा स्कूल ना तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाता है ना वो फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाता है, एंड दीज टू आर दे प्ले an instrumental and a pivotal role in determining how progressive you can get in your life. जितने भी कामयाब लोग होते हैं ना, उनके अंदर फैसला लेने की एबिलिटी, जिम्मेदारी से फैसला लेने की एबिलिटी और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो टूल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनमें अक्ल होती है कि कैसे उन्होंने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं। यहाँ पे एक किताब आपकी स्क्रीन पे आ रही है और मैं चाहता हूँ कि अच्छा चलो 2 किताबें कर लेते हैं, लेकिन जिक्र एक का करूंगा। फर्स्ट बुक इज रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी एंड द सेकंड इज थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। बट आई एम गोना टॉक अबाउट रिच डैड पुअर डैड। सो माइंडसेट क्या है? पुअर डैड का माइंडसेट है कि जनाब पैसे आए तो बस उसको सेव करना है, बैंक में पड़े रहे। अच्छा, हमने अपनी चादर से बाहर पाँव नहीं फैलाना, विच इज़ प्रीटी गुड थिंग। हमने अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं करनी बिकॉज हमारे पास महदूद आमदनी है। और ये होता है फिक्स्ड माइंडसेट बाय द पुअर डैड। जो ग्रोथ माइंडसेट है बाय द रिच डैड, वो कहता है कि मैं इस बात को बखूबी समझता हूं कि लोग कहते हैं कि यार पैसा मिले तो मैं कुछ करूं, और पैसा ये कह रहा है ये हिले तो मैं इसके पास हूं। समझ रहे हो? आप ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि मुझे पैसा मिले तो मैं कुछ करूं जिंदगी में, और पैसा ऑन द अदर एंड इज लाफिंग, ओ भाई तू हिल तो सही तो मैं तेरे पास हूं। सो इट्स यू हु हैज टू टेक स्टेप फर्स्ट बिफोर द मनी कम्स टू यू। और जो ग्रोथ माइंडसेट है रिच डैड का, इन द बुक रिच डैड पुअर डैड, दैट टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, दैट टॉक्स अबाउट फोरसीइंग द फ्यूचर, दैट टॉक्स अबाउट व्हाट इफ देयर इज अ इलनेस इन द फैमिली। याद है सलीम खान वाली बात, कॉफी विद करण में सलमान खान की। सो आप जो हैं वो फ्यूचर के लिए तैयार रहते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ लाइक investment opportunity, but you can only do that if you've got money with you. So money is in multiple sources of income. Never put all eggs in one basket. ये काम स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी का है सिखाना, उस्ताद कराम का काम ये सिखाना, ये घर में वालिदैन को सिखाना है, पर देर है दुरुस्त है, सीखें। नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब है साइकिल चला रहे हैं, एक टोकरी में अगर आपने सारे अंडे रख लिया, आप गिर गए तो सारे अंडे टूट गए। हाउ अबाउट हैविंग मल्टीपल बास्केट्स on the handle of your bicycle, so even if you fall down there's a good chance कि एक बास्केट आपके ऊपर गिरेगी and you can save eggs from टूटने से बचा सकते हैं। इसका मतलब कि वॉरेन बफेट कहता है if your salary is only source of income, you won't touch distance away from hitting poverty. You should have multiple sources of income, and that's what I realized 2016 onwards। मैंने अपनी किताब सीखना सीखो में ये रियलाइज किया, मुझे बस ये समझना था कि मैं गलती क्या कर रहा हूं, जो मैं आपको इस वीडियो सीरीज के थ्रू, इस रील के थ्रू समझा रहा हूं कि आप गलती क्या कर रहे हैं। 2023 में अगर गलती कर दी है, डज नॉट नेसेसरली मीन यू शुड रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन इन योर फ्यूचर। एटलीस्ट कंडीशन योर माइंड दैट आई एम गोना बी फाइनेंशियली लिटरेट इनफ टू सी माई 10 years। मैंने गलती की 2012 ऑनवर्ड्स, 16 से पहले, तो फिर तो पैसे खत्म हो गए। मैंने बैंक में पैसे रखे, सैलरी एक दे रहा हूँ, बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, मंथली क्लाइंट्स के पैसे आ रहे हैं, और वो जनाब अली दैट्स अबाउट इट। वो पैसा जो बैंक में पड़ा था वो मेरे लिए ब्लेसिंग नहीं था। इवेंचुअली दैट मनी दैट वाज इन माय बैंक अकाउंट टर्न्ड आउट टू बी द कॉज ऑफ दैट ईवल दैट चेंज्ड मी, और उसने मुझे ऐसा जकड़ा कि हड्डियां तोड़ी हैं। And then I realized by reading books, by watching people like Warren Buffett, Jim Rohn, Brian Tracy, Tony Robbins, John Maxwell, मैं तो इन पांचों के अलावा नहीं निकलूंगा। The real problem is people are afraid of investing their money because we are not a financial kindergarten graduate. हमारी तालीम है, या हमने वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ लिया है, या हमने वो आर्ट्स पढ़ लिया है, उधर से ही वो शाखें निकलती हैं, को डॉक्टर इंजीनियर निकल गए, IT वाले निकल गए, आर्टिस्ट निकल गए। हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की तालीम ही नहीं दी जाती। पैसा बैंक अकाउंट में इज गुड फॉर नथिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो पैसा अगर बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है तो वो डिटेरिएट हो रहा है, वो डी वैल्यू हो रहा है। वर्ड क्या है? अगर पैसा एक सर्टन मंथली लिमिट के बाद अगर बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है तो वो डी वैल्यू हो रहा है बॉस, क्योंकि डॉलर का फैक्टर भी तो आ रहा है ना बीच में।
So what you should be doing is, you should be investing, you should be thinking about growth, you should be thinking about multiple sources of income. That's what financial literacy is all about. अगर इसमें मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं, जो कि आपको सीखना चाहिए, स्टॉक्स की दुनिया है. अच्छा, बाय द वे, आई हैव इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, आई हैव इन्वेस्टेड इन गेम्स, आई हैव इन्वेस्टेड इन मोबाइल एप्स, आई हैव इन्वेस्टेड इन एफिलिएट मार्केटिंग, आई हैव इन्वेस्टेड इन 2 small multiple companies, and the biggest investment is I have invested on myself because I didn't understand. मेरी पर्सनल डेवलपमेंट इतनी अच्छी हुई ना, तो आज मेरी जेब में फुटी कौड़ी नहीं, लेकिन मैं 10 करोड़ का सौदा करने जा रहा हूँ. दूसरी दफ़ा बोल रहा हूँ, मूवी त्रिशूल, एटीट्यूड, अमिताभ बच्चन का. मनी इज एक्चुअली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस. कामयाब हो, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा. यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है कि पैसे को जो ना एम्फसाइज किया जा रहा है बच्चों के दिमाग के अंदर, और मैं तो हुई डीमोटिवेट करने के लिए प्ले लिस्ट बना रहा हूँ. तो पाजन हिलो, आपकी चल रही है क्योंकि आप चल नहीं रहे. जिस दिन आपकी चलना बंद हो जाएगी ना, तो आप खुद भी इंशाल्लाह चलना शुरू हो जाएंगे. लर्न हाउ यू कैन बी ए फाइनेंशियल लिटरेट सो दैट यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ, इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम. पैसा लाओ, आएगा वापस. Thank you very much.